हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया का ब्रेन टीयर बता रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आपको मैं समझाऊंगा कि ये कैसे क्यों आंसर है या कैसे हुआ। तो चलते हैं फर्स्ट वाला में। नंबर 1 का ए नंबर बता रहे हैं। पहला है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफेरेंस ही, जितना डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर यहाँ तक हमको दोस्तों ये तो शॉर्ट करके बनाना, ऑब्जेक्टिव टिक मारना, तो शॉर्ट शॉर्ट बनाते हैं, यानी ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखते हैं। तो डी इक्वल टू दिया हुआ सॉरी सरकमफेरेंस निकालना हमको। सरकमफेरेंस दिया हुआ तो सरकमफेरेंस सी इक्वल टू 22, और सरकमफेरेंस में फार्मूला होता है 2πr। यही दिया हुआ है 22, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। तो यहाँ से r बराबर लिखेंगे तो 22 7 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 2 और 22 r का मल्टीप्लाई में है, इस पार जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो हमारा r इक्वल टू आ गया 7/2। लेकिन हमको निकालना है डायमीटर। डायमीटर इक्वल टू होता है 2r। तो 2 इंटू आर यानी 7/2 और इंटू 2 हो जाएगा। 2 क्यों? क्योंकि 2r होता है ना, r बराबर इतना है, तो 2 से 2 कट जाएगा। 7 हमको क्या था दोस्तों सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। हमको देखिए ऑप्शन मारा ये, लेकिन होगा इसका ये है ना। अच्छा, ये क्यों मारा है? 7/2 आया ना, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3.5 आंसर होगा। और बच्चा सब यही मार दिया, लेकिन एक्चुअल में इसमें डायमीटर पूछा है ना, तो इसमें आंसर सेकेंड वाला होगा मेरे हिसाब से। अगला चलते, मेरे हिसाब से नहीं, कंफर्म सेकेंड वाला ही होगा। बच्चा सब इसमें गलत मार दिया है, क्योंकि वो रेडियस निकाला है, यहाँ पूछा है डायमीटर। नंबर 2 लगाते हैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। हुज बेस इज, यहाँ देख लीजिए, बेस इसको बोलते हैं 3 सेंटीमीटर है, और हाइट दिया हो कितना 7 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस कितना 3 और इंटू 7, 7 3 जा 21/2। यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, या डिवाइड करेंगे तो 10.5, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं। ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 10.5 यहाँ भी है, 10.5 यहाँ भी है। लफड़ा ये है कि जब भी एरिया निकालते हैं ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर होता है ना। तो हमारा ये नहीं होगा, हाँ यही होगा, क्योंकि यही सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ नहीं है। और यहाँ तो कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो ये दोनों में ये होगा, क्योंकि एरिया जो है ना हमेशा स्क्वायरिंग में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा दोस्तों, बुक वाला आंसर ये दिया हुआ है ना। मैंने बताया कि आंसर तो ये भी आंसर से हमें क्या हो गया है ना। बुक वाला आंसर क्वालिटी क्या कर रहा है, बुक वाला आंसर ये भी दोनों सेम है, लेकिन इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर है। तो इस यानी एरिया निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आंसर होगा, ये नहीं होगा। बुक वाला में ये दिया, आपसे जो कैसे पता चला, ये देखिए बुक का आंसर मैंने चेक किया तो बुक वाला ये दिया है। नंबर सी पढ़ते हैं। सी में किसी किसी में बच्चा सब टिक लगाया, बहुत सारा में गलत है, बहुत सारा में सही भी हो सकता है, क्योंकि देख के टिक लगाया। उसके बाद एरिया ऑफ अ फील्ड इज 1 10 100 1000 10,000 लाख 5 लाख, इसको 5 लाख मीटर। उसके बाद एरिया इन हेक्टेयर। दोस्तों हेक्टेयर में चेंज करना, यहाँ एक चीज़ जान लीजिएगा है ना। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इसको जब हमको किस में टिकना है, हेक्टेयर में चेंज करना है, तो कितना है? 0 5 0 है ना। इसको हमको हेक्टेयर में चेंज करना है, तो बस कितना 10,000 से डिवाइड करेंगे। तो 10,000 से डिवाइड, ट्रिपल जीरो से डबल जीरो करो, 1 जीरो और कट जाएगा, तो हमको कितना आ जाओ 50 हेक्टेयर आंसर। इसमें कुछ करना नहीं है, सीधा इसको हेक्टेयर में खाली चेंज करना। हम बताए थे 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है ना। तो 10,000 मीटर स्क्वायर से डिवाइड करिए, हेक्टेयर में चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? 50 हेक्टेयर, यानी सेकेंड वाला हो जाएगा। सी नंबर का सेकेंड आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। पता नहीं कौन शादी कर रहा, पटाखा फोड़ रहा उधर। डी नंबर समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। देखिए सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। दोनों ध्यान रखिएगा। एक और होता है डायमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस, और रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर बाय 2। बस सर्कल से यही सब फॉर्मूला है। देख लेते हैं, हमको यहाँ क्या बोला है, सर्कमफेरेंस ना, तो 2πr होना चाहिए। यहाँ तो 2πr², इसलिए r² इसलिए गलत है। यहाँ पाई इंटू डी, यस ये भी सही है, लेकिन कैसे? यहाँ πr², ये तो एरिया का है, तो ये नहीं होगा।
2πd, ये भी गलत है। क्यों? अच्छा, ये दोनों में फंसा है तो ध्यान समझ लीजिए। 2πr होता है फॉर्मूला, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2r और पाई इधर लिख सकते हैं, लेकिन 2r बराबर, ये देखिए 2r बराबर क्या होता है, d होता है, तो पाई इंटू डी भी आंसर सही हो जाएगा, ये वाला भी आंसर सही है। लेकिन यहाँ क्यों नहीं कि 2πd, ये तो ज़्यादा एक्स्ट्रा 2 लगा दिया इसलिए ये सही है, नहीं है, ये सही है ना, समझ लीजिएगा। तो 2πr को देखिए हम घुमा के पूछा है पूरा। अगला नंबर समझते हैं, ई नंबर। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल whose side containing the right angle are 12 डेकामीटर। देखो डीएम लिखा हो रहा है, डेसीमीटर है, और डीएम रहता तब डेकामीटर, ये डेसीमीटर है, एन 5 डेसीमीटर। तो चलिए इस तरह का एक और क्वेश्चन बनाया अभी उधर। यहाँ देखिए एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ये तो हुआ नहीं, राइट एंगल ऐसे होता है, एक 90 बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल का हुज साइड कंटेनिंग राइट एंगल, मतलब राइट एंगल से रिलेटेड एक 12 है, एक 5 है, मान लेते हैं ये 12 डेसीमीटर है और ये 5 डेसीमीटर है, ये समझा। तो एरिया बराबर, अभी हम लोग ट्रायंगल का होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस है 12 और हाइट है 5, तो 5 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, कितना बार 6 बार में 6 5 30, और डेसीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं कितना, 30 डेसीमीटर स्क्वायर। देखिए 30 यहाँ भी है, 30 यहाँ भी है, लेकिन ये वाला आंसर होगा क्योंकि हम बताए एरिया स्क्वायरिंग में आता है, तो ये आंसर होगा, है ना। तो ऑप्शन में आपको पहला वाला गलत दिया हो रहा है। अच्छा, कोई 1/2 फार्मूला नहीं लगा तो उसका तो 60 आ जाएगा, वो तो यही मार देगा। ऑब्जेक्टिव में यही लफड़ा होता है, क्लियर कट नहीं रहेगा ना, दूसरा वाला आंसर मार दीजिएगा, थोड़ा सा भी सस्पेंशन रहेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, बी नंबर। अब यहाँ से इधर बनाने वाला आया, तो इसमें तो मुझे लगता है थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। नंबर ए बनाना है, बी का ए। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम उसको कहते हैं, जैसे कि दोस्तों ये है, मतलब अपोजिट साइड आर पैरेलल, दैट इज पैरेललोग्राम, है ना। मतलब रेक्टेंगल को खींचते हैं ना, दोनों कोना मिला के, तो पैरेललोग्राम बनता है। तो यहाँ दिया हुज बेस मतलब ये 14 सेंटीमीटर, और हाइट जो यहाँ से सीधा गिरता है 5 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि ये लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा, क्योंकि तो यहाँ लिखला हुआ बेस, तो बेस इक्वल टू कितना है 14 सेंटीमीटर, और हाइट HEIGST, हाइट इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर। दोस्तों एरिया निकालना है ना, तो एरिया जो होता है बेस इंटू हाइट, 14 इंटू 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 14 पंच 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, बहुत आसान था। अगला बनाते हैं, कितना नंबर, बी नंबर। बी नंबर में है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस देखिए क्या होता है, इसमें भी अपोजिट साइड आर पैरेलल बट ऑल साइड आर इक्वल होता है, इसमें अपोजिट साइड आर इक्वल होता है। तो फाइंड द हाइट ऑफ रोम्बस, इसमें हाइट ही निकालना है यहाँ से यहाँ। कुछ एरिया दिया हुआ है इतना, कितना 168 डेसीमीटर स्क्वायर, एंड करेक्टिव बेस दिया हुआ 21, है ना, डेसीमीटर। तो चलिए बेस दिया हुआ लिख लेते पहले, बेस इक्वल टू है 21 डेसीमीटर, और एरिया दिया हुआ कितना 168 डेसीमीटर स्क्वायर। दोस्तों सब में फॉर्मूला सेम लगाएंगे। एरिया के लिए होता है बेस इंटू हाइट, एरिया 168 डेसीमीटर स्क्वायर, बेस निकाल दिया हुआ है 21, और हाइट पता नहीं है, निकालना हाइट 168 डेसीमीटर स्क्वायर, और यहाँ भी डेसीमीटर है ना, तो H बराबर 168 डेसीमीटर स्क्वायर, और ये 21 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में डेसीमीटर, एक ठो से यहाँ कट जाएगा। H इक्वल टू ये कितना बार में कटेगा, 8 बार में, 8 8 8 9 16, यस 8 बार में कट जाएगा, तो 8 डेसीमीटर हमको बच जाएगा, ये आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सी नंबर, इधर बनाता हूँ काटो। उसके बाद है 44 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज बेंट, मतलब एक लंबा सा यहाँ से यहाँ कोई वायर है जिसका लंबाई 44 सेंटीमीटर है, उसको बेंड करेंगे फ्रॉम अ सर्कल, मतलब इसको गोल सर्कल बनाना है ना, इस तरह से बनाना है। तो यहाँ क्या है ना, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल, डी निकालना है। मतलब पहला क्वेश्चन जो पहला बनाए थे वो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी। इसका मतलब इसी को नहीं, ये सर्कल बनाएंगे तो पेरीमीटर ये होगा, यानी पेरीमीटर बराबर 44
सेंटीमीटर। पेरीमीटर फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप पूरा लिख लीजिएगा, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस भी एक ही चीज़ है, 2πr, यही दिया हुआ है 44। देखिए हमको डी निकालना, डायमीटर, इसमें आर निकाल के डबल कर सकते हैं या डायरेक्ट 2r भी बचा सकते हैं। तो चलो जैसा मन है आपको वैसा कर सकते हैं। बराबर 44, आर इक्वल टू 44 या 7 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 और 44 मल्टीप्लाई में 2 और 44, ये देखिए कट जाएगा है ना 44 से। तो r इक्वल टू 7 हो गया, लेकिन हमको d मांगा है, तो d इक्वल टू होता है 2r। तो यहाँ हमको हो जाएगा d इक्वल टू 2 इंटू 7 बराबर 14 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। इस वाला क्वेश्चन में भी बहुत सारा बच्चा ना 7 मार के आ जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि डायमीटर निकालना है तो फिर दोगुना करना पड़ेगा। इसका आंसर 14 होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर है सी के बाद डी। डी नंबर में है फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज इतना। इसमें एरिया निकालना है, तो पहले हमको रेडियस पता होना चाहिए तभी एरिया निकलेगा। तो सर्कमफेरेंस दिया हुआ कितना 132 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस मतलब 2πr 132 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर इक्वल टू 132, 7 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 2 इंटू 22 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 2 से कटाएंगे कबर में, 2 से कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ये फिर से कट जाएगा 3 बार में। तो r इक्वल टू 7 3 जा 21 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। जब r पता हो जाएगा ना, आप कुछ भी पता हो जाएगा आराम से। हमको निकालना है एरिया, तो लियो एरिया इक्वल टू होता पाई r स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, r के जगह 21 इंटू 21, ये 3 से कट जाएगा है ना, 7 3 जा 21, हमको हो जाएगा कितना 3 1 3 और 3 दूनी 6। उसके बाद हमको 22 से मल्टीप्लाई करना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 6 2 8 2 1 3 1, तो हो जाएगा 1386 दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आसानी है, छोटा छोटा चल रहा है सवाल, इसमें थोड़ा सा है क्योंकि इसमें पेरीमीटर दिया हो, उससे पहले रेडियस निकाले। कोई क्वेश्चन तो इतना ही छोटा देता है, लेकिन यहाँ एरिया निकालना था तो यहाँ आए। अब तो जो इससे डायरेक्ट आएगा, नहीं आएगा, कोई उपाय नहीं है। ये कॉम्पिटिशन कलर का सब बना देता क्योंकि उसको याद रहता है, इसलिए बन जाएगा कॉम्पिटिशन में जो बनाता। तो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज वन साइड इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 0.8 डेकामीटर। इसमें देख लीजिए, ये क्वेश्चन में ना यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ डेकामीटर है, तो सेम चीज़ करना पड़ेगा ना, तो नहीं बनेगा ये। एरिया ऑफ रोम्बस, यहाँ देखिए रोम्बस जो होता है हम बताते हैं अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड ऑल साइड आर इक्वल। तो यहाँ देखिए वन साइड मतलब सब सेम हो जाएगा 8, तो सब 8 और इसका दिया हाइट, ये हाइट दिया है 0.8, तो यहाँ दिया है साइड या बेस मान लेते हैं, बेस इक्वल टू दिया है 8 सेंटीमीटर और हाइट HEIGST, हाइट दिया हुआ कितना 0.8, लफड़ा है ये कि डेकामीटर दिया। अब यहाँ समझिए एक फार्मूला हम लगातार सिखा रहे हैं, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका DA हेक्टो और किलो। यहाँ देखिए मिली सेंटी डेसी, यहाँ पे है ना, नीचे जाएंगे सेंटी में जाना हमको, 10 से मल्टीप्लाई होगा, एक अंक जाते हैं 1 0 से, 2 अंक जाएंगे 2 0 से, है ना। जैसे कि हम मीटर से मिलीमीटर में आएगा तो 1 2 3, तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो इसको ऐसा कर लेंगे 0.8 और इंटू 10 करेंगे तो ये हमको क्या हो जाएगा, डेसी से सेंटी हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टा में 10 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब हम ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, अब तो एरिया निकल जाएगा। तो एरिया इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट, बेस कितना है भाई 8 है और हाइट भी है 8, सेंटीमीटर को 8 8 64 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए टफ है कि बच्चा सब ना ये चीज़ चेंज नहीं कर पाता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, ऊपर से नीचे आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे डिवाइड करेंगे, इससे आपको ना आसान होगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नहीं तो आप एग्जाम देके आइएगा, आपको सस्पेंशन रहिएगा, सही था कि गलत था, सही था कि गलत था। दोस्तों अगला चलते हैं 2 नंबर। दोस्तों इसका ना हॉट वाला क्वेश्चन भी बताएंगे हम, वैसे हार्ड है बहुत लेकिन बताएंगे अब, है ना। लेकिन शेयर और कीजिएगा यार, करते नहीं आप लोग लगता है।
नंबर 2। और लफड़ा ये है कि सब्सक्राइब, बहुत सारा बच्चा बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देख रहे हैं, उसको सीरियल वाइज वीडियो भी नहीं मिल रहा है, इसलिए खोजते हैं और हमको मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, कमेंट करते हैं। तो सीरियल वाइज मिलेगा जब सब्सक्राइब करोगे तब। चलते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, यूट्यूब वाला ही कर रहा है ऐसा, सब्सक्राइब किए हुए को सीरियल वाइज मिल रहा है। अ पाथ 3.5 मीटर वाइड रनिंग इनसाइड, ये सब सवाल पीछे भी था, है ना, हम बनाए थे उधर। तो अ पाथ 3.5 मीटर वाइड रनिंग इनसाइड अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, उसके बाद है हुज साइड इज 65 मीटर, है ना। अगला है फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, आल्सो फाइंड द कोस्ट ऑफ, है ना। उसके बाद है मैन्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द फील्ड एट द रेट ऑफ 25 रुपये पर स्क्वायर मीटर। दो क्वेश्चन इसमें चिपका हुआ है, तो समझते हैं। सबसे पहले तो ये स्क्वायर है तो बना लेते हैं स्क्वायर टाइप से कुछ, है ना। ऐसा है, एक रास्ता है 3.5 मीटर रनिंग इनसाइड अलोंग द बाउंड्री, मतलब अंदर में, है ना। यहाँ ऐसा है, कितना दिया है, यहाँ से यहाँ 3.5 मीटर, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ 3.5 मीटर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी 3.5, है ना, बाउंड्री में है। हुज साइड, मतलब इसका साइड दिया है 65 मीटर, मतलब यहाँ ए बी सी डी, तो यहाँ ये बिग स्क्वायर है तो मान लेते हैं, है ना, क्या दिया हुआ, लेंथ ए बी या साइड ए बी, स्क्वायर है तो साइड ही लिख लेते हैं, साइड ए बी इज इक्वल टू कितना है 65 मीटर। दोस्तों यहाँ समझिए, इसको भी मान लेते हैं ए बी सी डी, ई एफ जी एच। अब यहाँ समझिए क्या, पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, है ना, ये होगा फॉर्मूला। तो साइड कितना है 65 मीटर इंटू 65 मीटर, इसका मैं ट्रिक लगा देता हूँ, 5 5 25, 12 7 84, 84 मीटर स्क्वायर, इसका मैं ट्रिक लगाया। अगर 5 5 रहे तो 25 कर लो, और यहाँ 6 6 है तो एक को बढ़ा दो 7, 7 6 का 42 होगा यार, बाहर 7 5 7 6 का 42, 7 सॉरी 7 6 का 42, यस 42 और 25, ट्रिक समझ में आएगा होगा। इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है, और यहाँ 6 6 था तो एक को बढ़ा देना, 7 हो जाएगा, 7 6 का 42, 7 6 42, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो यही आएगा। लेकिन लफड़ा ये है कि हम लोग को ना, ये तो बड़ा वाला स्क्वायर निकला, हमको निकालना क्या है, ये बाउंड्री, सॉरी क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, ये रास्ता निकालना है। तो ये बड़ा वाला स्क्वायर में ही छोटा वाला स्क्वायर घटा देंगे ना, तो ये एरिया रास्ता का निकल जाएगा। तो अब छोटा वाला का निकाल लेते हैं। साइड समझिएगा ध्यान से, इधर थोड़ा सा अलर्ट हो गए। साइड क्या, इसका भी नाम लिख देते, ई एफ था, ई एफ इक्वल टू, यहाँ समझिएगा, यहाँ से यहाँ कितना भाई 65 मीटर है, माइनस इधर देखिए कितना घटेगा 3.5, और इधर भी कितना घटेगा 3.5, तो 3.5 और 3.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7.0, है ना, जोड़ के चेक कीजिए, तो 7 घट जाएगा, है ना, तो यही बच जाएगा, नहीं समझे, इधर भी घट जाएगा 3.5, इधर भी, यहाँ भी, यहाँ सब जगह बराबर है ना, तो यहाँ हमको कितना बचेगा 7 5 12, 12 में 7 घटाएंगे तो, सॉरी 5 में 15 में 7 घटाएंगे तो 9 7 8 7 15 8, और यहाँ होगा 58 मीटर। तो 58 इधर होगा तो 58 इधर भी होगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो एरिया लिख लेते हैं, एरिया ऑफ कौन चीज, ई एफ जी एच, एरिया ऑफ जी एच यहाँ भी हो जाएगा कितना, साइड इंटू साइड, साइड कितना है 58 मीटर इंटू 58 मीटर, है ना, 58 इंटू 58 करना है। आप सोचा सर यहाँ तो ट्रिक था, इसका ट्रिक नहीं, ये 5 वाला में ट्रिक लगता है, इसमें नहीं लगेगा, 5 वाला में ही होता है। तो 58 इंटू 58 मल्टीप्लाई कर लेना आपको बढ़िया से, 3364। अब हम लोग एरिया ऑफ पाथ जो हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ PATH, मतलब ये बड़ा वाला में छोटा वाला घटा देंगे तो एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा 4225 माइनस 3364,
ये मीटर था तो मीटर स्क्वायर है सारा सब तो 5 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 12 में 6 सब्ट्रैक्ट 6, यहाँ कैरी दिए थे तो 1 नहीं घटेगा, 1 मतलब 11 में 3 घटेंगे तो 9, यहाँ कैरी दिए थे मतलब यही होगा कितना मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं। वैसे और भी इसमें क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, एक मिनट हटाने में मिस की है क्या। 5 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, यहाँ बचेगा 12 में 6 सब्ट्रैक्ट 6। दोस्तों यहाँ कैरी लिए थे तो यहाँ तो यहाँ 1 हो 11 हो गया, 11 में 3 सब्ट्रैक्ट 8 होगा, है ना। तो 861 मीटर स्क्वायर एक आंसर हो चुका है। लेकिन अभी यहाँ क्वेश्चन और जोड़ा हुआ है। क्या क्वेश्चन जोड़ा है, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, खत्म। आल्सो फाइंड द कोस्ट ऑफ, क्या दिया, मैनरिंग द रेस्ट ऑफ द फील्ड एट द रेट ऑफ 25 पर स्क्वायर मीटर। अब अगला जो क्वेश्चन जोड़ा हुआ है ना वो वन ऑफ द ट्रूपर टफ कर दिया है। यहाँ कैलकुलेट करता है मैनरिंग द रेस्ट ऑफ द फील्ड, फील्ड में कौन, यहाँ तो रास्ता है ना, तो इसके बारे में बोल रहा है। ये वाला जो एरिया बचा हुआ है ना, बहुत सारा बच्चा तो इसी को 25 से मल्टीप्लाई करेगा आंसर लिख देगा, नहीं ये वाला मैं कर रहा है, ये जो बचा हुआ है ना एरिया, इसको बोल रहा है, इसका कोस्ट निकालना है। तो पहले उसका एरिया हम निकाल लेते हैं, EFGH, यहाँ एरिया निकाल चुके थे, ये वाला ये एरिया है, ये ना अंदर का एरिया है ना, ये अंदर का एरिया है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ कितना रुपया खर्चा कर, 25 रुपये पर मीटर स्क्वायर थे। तो सीधा लिखते हैं कोस्ट 25 मीटर स्क्वायर, कोस्ट ऑफ याद है मैनरिंग कितना, तो 25 रुपया पर मीटर के हिसाब से। लेकिन मीटर कितना खर्चा कर रहा है, 861, तो ये रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 से कब 25 है, सॉरी 1 नहीं है, कितना है ये वाला है ना, इससे मल्टीप्लाई करूँगा, क्या लिख रहा है 25 25, और हमको एरिया इसका निकालना है। एक बार फिर से समझा देता हूँ, इसका एरिया निकालना है और इसका यहाँ निकाल चुके हैं, देख रहे हैं EFGH ये है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो हम लोग कुछ, ये तो रास्ता का नहीं, रास्ता का नहीं, मैनरिंग मतलब इसमें हमको फर्टिलाइजर या मैनर डालना है, उसके लिए 25 रुपया पर मीटर के हिसाब से खर्चा हो रहा था, ये बीच वाला में है ना। तो उससे ये है बीच का 3364। तो हमको यहाँ 25 चौका 100 का जीरो हासिल, 100 ऐसे लिखते हैं, 1 जीरो 10 बचा, 25 चौका 150, तो 150 और 10 160 होता है का जीरो हासिल, 16 बचा, 25 या 75 और 16 85, 90 91 का 1 हासिल, 90 बचा, सॉरी 9 बचा, 91 में 1 हासिल 9, 25 या 75 और 9 85 में 1 घटेगा 84, 84 ये होगा रुपया, है ना। 84,100 समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो तो लंबा हो चुका है और हम अब इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, मिलते हैं तब तक के लिए बाय।